नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया कि यूपी की बीजेपी सरकार बसों को लेकर राजनीति कर रही है। प्रियंका गांधी ने अल्टीमेटम दिया कि अगर शाम 4 बजे तक बसों को एंट्री करने की परमिट नहीं मिलती तो बसों को वापस भेज दिया जाएगा। प्रियंका ने यह भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो इन बसों पर बीजेपी का बैनर, पोस्टर, स्टिकर लगा करके भी इस्तेमाल कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा साहब हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार में। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, दिक्कत क्या है? जितनी बसें फिटनेस में सही पाए गए हैं उनको तो चलाइए। देखिए, पहली चीज तो ये कि जिस तरह से प्रियंका वाड्रा जी ने ये एक नया खास करके राजनीतिक ड्रामा शुरू किया, ये बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में इस वक्त अगर उन्हें मदद करना भी थी तो उनके जो राज्य हैं उनमें अच्छे से मदद कर देते। वो लोग कम से कम उनके राज्यों की सरकारें ही अपने यहाँ के जो श्रमिक भाई थे उनको पहुंचा देते, उनके डेस्टिनेशन तक। हम तो पहुंचा रहे हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जा रही है। लगातार आदरणीय योगी जी राउंड द क्लॉक काम करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 23 करोड़ लोगों की, और खासकर जो बाहर से आने वाले श्रमिक भाई हैं, और हमने मोहसिन जी, ये आपका सुझाव अच्छा है। ये आपका सुझाव अच्छा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस बसों के जरिए मदद पहुंचाए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी में हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हैं। कोई मदद देना भी चाहे तो हम नहीं लेंगे। जो बसें ये वहां से खाली लेकर चले आए हैं, अगर ये बसों में वहां से श्रमिक भाइयों को लेकर आए होते तो हमारी समझ में आ जाता कि ये राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने तो बॉर्डर पे लाकर बसें जो खड़ी की हैं वो तो खाली बसें खड़ी की हैं। तो ये इसका मतलब साफ हो गया है ना कि इन्हें सिर्फ राजनीति करना थी, इन्हें गरीबों की मदद नहीं करना थी, श्रमिकों की मदद नहीं करना थी। मदद तो आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। आपकी सरकार ने कहा कि हम परमिशन दे रहे हैं, आप सूची दीजिए। उसके बाद नया बखेड़ा खड़ा हुआ कि उसमें आधे से ज्यादा अनफिट है, लेकिन जो बसें हैं जिनको फिट किया गया है उनको तो बॉर्डर के अंदर आने दीजिए। यूपी में आज की तारीख में भी कई जगह आपको मजदूर पैदल चलते सड़कों पर नजर आ जाएंगे। क्या उनके काम नहीं आएगी ये बसें? ऐसा है, कोई भी चीज आदमी इच्छा शक्ति से करता है। कांग्रेस की इच्छा शक्ति पूरा देश जानता है क्या थी। इसीलिए आज कांग्रेस 4 राज्यों में सिमट कर पड़ी है और राजनीति आज भी कर रही है। और इन्हीं गरीबों के और मजदूरों के वोट पर हमेशा राजनीति करती थी, इनका शोषण करती थी। अब इनका शोषण नहीं करने देंगे इनको। अब हम इनकी मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तैयार हैं, हर जगह हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। रमन को सवाल करना चाहते हैं। रमन जी, प्रत्युष मैं सवाल पूछना चाहता हूं मोहसिन रजा साहब से कि जब अनुमति दी गई थी प्रियंका गांधी को कि आप 1000 बसें चला सकती हैं मजदूरों के लिए, मजदूर एक जगह से अपने घर तक जा सकते हैं, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से दूसरी दलील दी जाने लगी कि आपको राजस्थान और पंजाब जहां से बसें आई हुई है वहीं पे मजदूरों की मदद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी तरीके से अपने मजदूरों को मदद करने के लिए कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अचानक परिवर्तन कैसे आया, जबकि आपके अवनीश अवस्थी साहब की चिट्ठी उनके पास गई थी कि आप 1000 बसेस के जरिए मदद कर सकती हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया, रमन जी का बहुत अच्छा सवाल है। मैं यही बात का जवाब देना चाहता था कि आप अपने राज्यों से ये खाली बसें क्यों लेकर आए? आप राजस्थान से, हरियाणा से आप खाली बसेस बॉर्डर पर ले आए। जो श्रमिक थे उनको छोड़कर ये दिखाना क्या चाहते थे? क्या मीडिया ट्रायल कराना चाहते थे कि हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन खाली हवा में सामने से किसी को बैठाल कर नहीं लाना चाहते? हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं ऐसे समय पर भी। जी, राजीव त्यागी जी इस सवाल का जवाब दीजिए। मोहसिन रजा कह रहे हैं कि आप राजस्थान से बसें वहां से भेज रहे हैं, वहां से बसों को खाली क्यों भेज रहे हैं? वहां भी कई मजदूर फंसे होंगे, उनको बैठा कर लाइए। सरासर झूठ बोल रहे हैं। आज ही विजुअल है बहुत सारे जो राजस्थान बॉर्डर पे बसेस भर करके आई हैं श्रमिकों की, और जब वो बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश के पहुंची हैं तो खाली उनको बॉर्डर से जाना पड़ रहा है। आप कहें तो रोशिन भाई को अभी वीडियो दूंगा और देख लेंगे राजस्थान बॉर्डर का क्या हाल है इस वक्त। जो प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के बेचारे उत्तर प्रदेश में पैदल ही जा रहे हैं, जबकि राजस्थान में बस से बैठकर वहां तक आ रहे हैं। और उम्मीद करूंगा मोहसिन भाई का रोजा होगा,
मैं इनको रोजे के लिए कहूंगा बड़ा मुकद्दस दिन है। इस दिन तो कम से कम झूठ ना बोलें, इस दिन तो कम से कम सत्य की बात करें, इस दिन तो कम से कम प्रवासी श्रमिकों के छालों की बात करें, इस दिन तो कम से कम प्रवासी श्रमिकों के दर्द की बात करें, आंसू की बात करें। लेकिन वो बात नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे। ये 1000 बस यदि प्रवासी श्रमिकों को लेकर के जाती है, हम तो कह रहे हैं अपना झंडा लगा दीजिए, अपना पोस्टर लगा दीजिए, योगी जी बड़ा बड़ा फोटो लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो सेवा भाव से करना चाहते थे। आज भी 4 बजे तक बस राजीव जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ओछी राजनीति कर रही है। आप ही की पार्टी की विधायक अदिति कह रही हैं कि दरअसल निम्न स्तरीय राजनीति कांग्रेस कर रही है। कोटा में जब छात्र फंसे थे उस वक्त ये कांग्रेस की बसें कहां थी? जैसे जो ये कह रही हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं अदिति सिंह जी से, क्या अदिति सिंह जी को कांग्रेस का नोटिस नहीं मिल चुका है? अदिति सिंह जी कांग्रेस में है ही कहां? वो तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके और उनके निप्पल से दूध पीने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। तो अदिति सिंह पहले अपना चरित्र ठीक करें, उसके बाद कांग्रेस की बात करें। सुनकर के कांग्रेस आई, अब गोद में जाकर के बैठ गई बीजेपी की। तो अदिति सिंह से एक सवाल करना चाहता हूँ कि और यही सवाल राजीव जी यही सवाल मायावती ने भी पूछा है, उनके लिए भी यही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्या आप? क्या चीज? यही सवाल मायावती ने भी पूछा है, क्या उनके लिए भी इसी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? मायावती जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मायावती जी का कोई भी सिपाही या मायावती जी का कोई भी कार्यकर्ता सड़कों पे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहा है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सारे कार्यकर्ता सड़कों पर मदद कर रहे हैं, राशन उपलब्ध करा रहे हैं, राशन उपलब्ध कराने के साथ साथ मजदूरों के आंसू पूछ रहे हैं, लोगों के आंसू पूछ रहे हैं। और मैं गर्व है कि हम कांग्रेस से हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं। मायावती जी से मेरा सवाल है, कहां है आपका संगठन, कहां है आपका वादा? मायावती जी भी जो है ना फाइलों के चक्कर में बीजेपी की गोद में बैठती हैं। मायावती जी की फाइल खुली पड़ी है, अगर वो गोद में नहीं बैठेंगी जो कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है सब जाके बीजेपी के गोद में बैठ जा रहा है। मोहसिन रजा साहब, सवाल यह है कि इस वक्त मदद की दरकार है मजदूरों को, चाहे वो सरकार की तरफ से मिले या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मिले या फिर किसी एनजीओ की तरफ से मिले। मदद तो हाथ बढ़ाकर लेना चाहिए, इसको रोकने पर क्यों तुल गई है सियासी दल? देखिए, देश में तमाम समाज सेवी संगठन, उनका मैं साधुवाद धन्यवाद करूंगा कि ऐसे हालात में वो लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, और चाहे वो प्रदेश कोई भी हो, कोई भी स्थान हो, हम उनका धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक मिनट त्यागी जी, एक मिनट अभी बात कर लीजिएगा। सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा, फिर मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल जी, मैं आपको समय बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैंने सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मोहसिन भाई, मोहसिन भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, रोजे से होंगे, मैं सवाल करना चाहता हूँ बस आपसे। मैं रोजे से हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सही बोलूंगा। हाँ, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मोहसिन भाई, मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है मोहसिन भाई आपसे, बहुत स्पष्ट सवाल है कि आपने 2 अप्रैल को एक चिट्ठी निकाली प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश में कि कोई भी फिटनेस चेक नहीं होगी, कोई भी फिटनेस चेक नहीं होगा, यदि वो एक्सपायर हो गया तो चिट्ठी का क्या करेंगे? ऐसे किसी की आवाज लोग सुन नहीं पाएंगे। एक सेकंड राजीव जी, जो आपका सवाल है जल्दी से पूछे ताकि मोहसिन रजा साहब उस पर जवाब दे सकें। उत्तर प्रदेश आए हैं, लाखों की तादाद में हमारे श्रमिक भाई उत्तर प्रदेश आए हैं। 600 से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं। उनको हमने यहाँ पर बुलाकर सारे हमारे श्रमिकों को क्वारंटाइन भी किया, टेस्ट भी कराए। जो स्वस्थ हैं उनको घर भेजा, उनको हमने सहायता राशि भी दी। प्रियंका गांधी ने तो तारीफ भी की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां पर योगी सरकार ने इस संकट काल में अच्छा काम किया है, हमने खुले दिल से तारीफ भी की है। बिल्कुल, मैं उन्होंने तारीफ की है, बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन इस समय पर लेकिन जब बसों की परमिशन मांगी तो आप ही की सरकार ने बसों की परमिशन दी। अगर आपको लगता था कि हमें किसी की मदद की दरकार नहीं है तो सरकार कह देती, उसी वक्त जवाब देते हुए लिख देती कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपकी बसें नहीं चाहिए। मैं बात क्या कह रहा हूं, वो भी एक लोकतंत्र पार्टी है। हमने उनसे नहीं कहा कि आप बसें हमको दीजिए, उन्होंने खुद से इच्छा जाहिर की थी। जब उन्होंने 3 दिन उनसे लिस्ट मांगी गई, 3 दिन तक वो लिस्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाए कांग्रेस वाले, और उसके बाद जब लिस्ट आई, सुनिए, जब लिस्ट आई उसकी स्कूटनी करी गई तो उसमें बस की जगह पर स्कूटर निकल रही है, बस की जगह पर 3 व्हीलर निकल रहा है, बस की जगह पर कार निकल रही है। तो अब आप ये, और बहुत सी आपकी बसेस जो हैं वो अनफिट है, तो क्या हम उनकी जान की बाजी तो क्या मात्र यही एक आधार बताकर, क्या मात्र यही एक आधार बताकर बीजेपी बाकी की 500 बसों का सेवा नहीं लेना चाहती? अरे वहां 500 बसें है ही नहीं, बेकार की बात कर रहे हैं, कतई नहीं है वहां 500 बसें। सारी ज्यादा बसें जो भेजी हैं 500 बसें ही नहीं। राजीव जी, 500 बसें नहीं है आपके पास?
मोहसिन भाई ने जो बातें कही हैं, मोहसिन भाई शायद ये भूल गए, हो सकता है कि या तो वो याददाश्त कमजोर हो रही हो या रोजे की वजह से दिक्कत हो रही हो। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 2 अप्रैल को आपने एक आदेश निकाला था प्रमुख सचिव ने, 1 फरवरी से लेके 30 जून के बीच में यदि किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, किसी गाड़ी की फिटनेस अगर कहना उसका पूरी नहीं है या कागज पूरे नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई भी पेनल्टी नहीं होगी और वो गाड़ियां चलेंगी। तो उस आदेश का क्या है, इसके बारे में बता दें मोहसिन भाई। दूसरी बात, मोहसिन भाई ने कहा अभी भी गाड़ियां 500 गाड़ी राजस्थान के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे खड़ी है और 400 गाड़ी दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ी है। आप लेना चाहते हैं, हम शहर देना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं मोहसिन भाई अपना फोटो लगा दे, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रवासी मजदूरों के जो छाले पड़ रहे हैं, उनके छाले नहीं पड़ेंगे, उनके आंसू नहीं आएंगे, उनको दर्द नहीं होगा, वो घर तक पहुंच जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं मोहसिन आपसे कि आपके जो आदेश होते हैं वो पल में बदलते कैसे हैं? आप 3 दिन की बात करते हैं, 16 तारीख को हमने चिट्ठी लिखी, 2 दिन आप सोते रहे, 18 तारीख को आपने चिट्ठी के जवाब दिया और ये कहा कि आप अपनी 1000 बसों की सूची दीजिए। 18 तारीख को आपने 2 घंटे के अंदर सूची देने का काम किया, आपने सूची की जांच की। अब मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश रोडवेज की जितनी बसेज हैं, क्या वो फिटनेस है? क्या वो 20 साल पुरानी आधी बस नहीं है उसमें? क्या 10 साल पुरानी बस नहीं है? 10 साल से ऊपर की बस नहीं है उत्तर प्रदेश रोडवेज की? तो आप जो है ये राजनीति कर रहे हैं मोहसिन जी, निश्चित रूप से मोहसिन जी, रिकॉर्ड नहीं है गरीबों से। इन सवालों का जवाब दीजिए मोहसिन साहब। बड़ी लॉजिकल सी बात है, राजीव भाई हमारे भाई हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। देखिए बहुत स्वाभाविक सी बात है, आप हमारे बॉर्डर पर अभी आप मेरे बॉर्डर पर लाकर क्यों खड़ी कर रहे हैं भाई? हमारे पास बसेस हैं, 12,000 बसेस योगी जी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिक भाइयों के लिए। हम आप वहां के लेबर को ले आइए ना। तो मोहसिन साहब सारे विवाद को, मोहसिन साहब आपकी सरकार सारे विवादों को क्यों नहीं खत्म कर देती? एक लेटर जारी कर दीजिए, हमें किसी के मदद की दरकार नहीं है, हमें किसी बसों की जरूरत नहीं है, बात खत्म। नहीं, मोहसिन भाई से पूछिए प्रमुख सचिव साहब ने किसी को लिखी प्रियंका गांधी जी को, क्या बस दे दीजिए? आप अपने राज्यों से लाकर बॉर्डर तक तो पहुंचाइए। आप तो खाली बसें दिखा रहे हैं वहां सबको, सारा मीडिया खाली बसें दिखा रहा है। मोहसिन भाई एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मोहसिन साहब से। मोहसिन साहब, ये पूछना चाहता हूँ, जो चिट्ठी जारी की गई थी अवनीश अवस्थी साहब की तरफ से, उसमें ये कहा गया था कि आप बसेज को नोएडा और गाजियाबाद के डीएम के पास सुपुर्द करें, लेकिन इसी बीच में आगरा की सीमा पर उस बसेस को क्यों रोक दिया गया? और उसके काफी लाइव फुटेज सामने आए जिसमें कि लगातार प्रशासन से ये कोशिश की जाती रही कि हमें ये अनुमति दी गई है, ये है चिट्ठी अवनीश अवस्थी साहब का, लेकिन उनका ये कहना था कि हमें ऊपर से आदेश नहीं मिला है कि इन बसेस को जाने के लिए। ये ऐसा लग रहा है कि जो निर्णय लिया गया था उसके खिलाफ फिर दूसरा निर्णय लिया गया और जिसकी कोई चिट्ठी जारी नहीं की गई। देखिए रमन जी, जो बात आप कह रहे हैं, मैंने बार बार कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश में समाज सेवी संस्था हो या कोई पॉलिटिकल संस्था हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो देश में लोगों की मदद के लिए आ रही है वो उसका स्वागत है। लेकिन आप राजनीति मत करिए भाई, आप अपने राज्यों के लोगों को वहीं छोड़ रहे हैं, बस आप लाके खड़ी कर रहे हैं हमारे यहाँ। आप खाली बस क्यों ला रहे हैं? हमें खाली बस के लिए नहीं कहा है, हमें बसों की आपकी जरूरत नहीं है। आप करना चाहते हैं स्वेच्छा से करिए। देखिए राजीव जी, मोहसिन रजा साहब स्पष्ट कर रहे हैं, यूपी सरकार के मंत्री स्पष्ट कर रहे हैं हमें आपकी बसों की दरकार नहीं। प्रदेश सरकार को मोहसिन भाई ने क्लियर कर दिया कि प्रवासी श्रमिकों के छालों से कोई सरोकार नहीं, उनके आंसुओं से कोई सरोकार नहीं। एक प्रश्न बहुत छोटा सा, पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया, हालांकि दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, फिर आप अवनीश अवस्थी जी को हटाएंगे? उन्होंने कैसे चिट्ठी लिखी कि उनको 1000 बसों की जरूरत है? आपकी गृह सचिव हैं, आप यही कहना उसका। मैं अवनीश अवस्थी जी ने नहीं कहा, आपने कहा कि हम बसें देना चाहते हैं। मुझे पता है, मैं मंत्री बोल तो रहा हूँ। अरे मोहसिन रजा साहब, आपकी सरकार ने उनको परमिशन दी कि आप बसों की सूची भेजिए। ये भी भेजा गया कि आप बसेस की लिस्ट भेज दीजिए, तो बसेस की लिस्ट में आपने बसेस की लिस्ट भेजी है, वो आपकी बसेस फिट नहीं है। कांग्रेस के लोग खुद मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई, उसमें कई मोहसिन जी, आप कह रहे हैं कि कभी हमारी सरकार ने नहीं कहा कि आप बसें दे दीजिए। ये मेलबाजी हुई है, ये खतबाजी हुई है, ये प्रमाण है, सबूत है जिसमें सरकार कह रही है कि आप सूची भेजिए। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप उसको ठीक है, चलिए लखनऊ नहीं भेज करके आप उसको गाजियाबाद डिपो में भेज दीजिए। ये सारी चीजें तो लोगों के सामने हैं, कैसे सरकार कह सकती है कि हमने परमिशन नहीं दिया? सरकार पहले तो बस मांग रही है, मना कर रही है। रमन जी, आप सवाल पूछिए और मैं जवाब दूंगा, बीच में थोड़ा सा कोई ना बोले तो बात साफ होगी। अभी समझ नहीं पाया मैं, आप रमन जी सवाल करिए। ये मेरा सवाल था
मोहसिन रजा साहब, जी सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि हमने परमिशन ही नहीं शुरू होने वाली है। ये जो मेलबाजी चली है उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप बसें भेजिए, गाजियाबाद डिपो में भेज दीजिए, लखनऊ में नहीं भेज करके। तो क्या सब आप कुछ झूठ है? देखिए, आपने जो बात कही, मैं रमन जी का भी जवाब उसी में देता चलूं। हाँ। आपने कहा, आपने इच्छा जताई कि मैं 1000 बसें देना चाहती है कांग्रेस। आपको आपसे लिस्ट मांगी गई, आपने लिस्ट प्रोवाइड कर दी। लिस्ट के बाद आपसे कहा गया ठीक है आप दीजिए, जो बसेस आपकी फिटनेस में ठीक होंगी, जो सही होंगी, क्योंकि श्रमिकों की जान की हिफाजत भी करना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही, आप अगर बिल्कुल कुछ सही। टूटी फूटी खराब बसेस दे देंगे और मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होगा तो उसका हाँ, जिम्मेदार कांग्रेस ठीक होगी है। क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन जो बसें फिट है उनको चलाइए। चलिए, लगता नहीं कि ये मजदूरों की समस्या इस तरीके से सुलझ पाएगी। मदद कांग्रेस कह रही है हम मदद देना चाहते हैं, सरकार कह रही है कि हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है।